तो अजय जी, आपने भी तो बहुत सारी बातें कहनी है, अब कहो तो सही। नीलम जी को वो दे दीजिए, मुबारकबाद दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नीलम जी आ गई हैं, आपको बहुत बहुत तो क्या कहते हैं जी, मुबारक हो आपको। आप हमारे से एक दिन सीनियर हैं, 2 दिन। धन्यवाद जी। नहीं, साल भी है कुछ। हाँ, साल भी पड़े। ठीक है। कांता जी नमस्ते। आज जिन जिन के हमने जन्म दिवस मनाने हैं उनको हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, लोग देख सकते हैं। और ये सभी वहाँ जब जन्म दिवस के कार्यक्रम होंगे उसमें वे सभी लाइव रहें। आर्यवीर जी और रागिनी चौहान जी, नीलम सहगल जी हमारे बीच में हैं, और मेरी पोती है स्वरा सहगल, और पुष्पा वीर जी। ये सब जो हैं वह अवेलेबल रहें। जिनके लिए संभव है वे जरूर आए, और अपने जन्म दिवस के लिए उनका जन्म दिवस हम सामूहिक रूप से, क्योंकि आर्य समाज अपने आप में एक परिवार है, तो उस फीलिंग को देने के लिए हमने ये नई चीज शुरू की है कि हर एक का जन्म दिवस जो है वह सामूहिक रूप से इस तरह से मनाया जाए। और ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे सदस्य ही हों, जो हमारे सदस्य नहीं हैं उसके अलावा भी उनके बच्चों तक कोई भी चाहे कि भाई इन दिनों में हमारा, लेकिन उसके लिए हमें एक हफ्ता पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम इस दिन हमारे इस बच्चे का है, या हमारी बहू का है, या हमारे बेटे का है, तो वो जो है वो भी सम्मिलित करेंगे, और उनको भी इसी प्रकार से, जिस तरह से हम ये सबका जन्म दिवस मनाते हैं जूम के माध्यम से, वो सभी का जो है वे मनाएंगे। और अब क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो मैं सुकृति जी और अविरल जी से कहूंगा, क्योंकि आपके लिए वो सब नए नहीं है, लेकिन हाँ जूम पर जो है वे पहली दफा हमारी सत्संग में आ रहे हैं, और अब उनके पास इक्विपमेंट्स भी जो जूम से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वे सभी आ गए हैं। अगले 45 से 50 मिनट तक क्या कह रही जी ग्रोवर साहब, कुछ कह रहे हैं? अब वो उनको म्यूट कर दिया ना उनको। रहने दीजिए। अजय भाई, आप सभी को बता दें कि हम आज एक नई स्कीम के साथ, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ ये जो काम कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि प्रधान जी और मैं और सुकृति जी जो भजन गाएंगी वो 3 ही अनम्यूट रहेंगे, बाकी सबके सब की कोई आवाज नहीं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपकी कोई आवाज जो है वो म्यूजिक में या किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेगी। किसी को अगर कुछ बात करनी हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, उसको सिर्फ एडमिन ही ओपन कर सकता है। ये देखते हैं ये कैसा सक्सेसफुल आ जाता है। तो अब आपके अजय भाई जी सर। भाई स्फूर्ति जी को, अविलर जी को आप 50-55 मिनट दीजिए उनको। जी 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 बिल्कुल जी। हाँ, 45 मिनट नहीं, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा। जी जी जी। सो अब सुकृति जी ताली बज रही है, लाइव आ जाए अपने, आप फुल स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा। और आप 7:55 तक ही आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सुकृति और अविरल का प्रणाम। बहुत ही खुशी हो रही है आज हम अपनी पसंदीदा मंच पर, जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट्स प्लेटफॉर्म है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, उसके जरिए हम अपनी बात आज आपके समक्ष रखेंगे। कुछ संगीत का आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ईश्वर भक्ति के भजन, कुछ इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, और अंत में जैसे कि आज कुछ जन्म दिवस है तो उसके लिए हमारे पास कुछ पोटली में सरप्राइज है, तो वो अंत में हम उसको खोलेंगे और सभी का उसमें पार्टिसिपेशन भी चाहेंगे। तो बहुत धन्यवाद करूंगी मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री अजय चौहान जी, श्री अजय सहगल जी, जो हमारे पितृतुल्य हैं दोनों, और आप सभी इस समाज से जुड़े हुए सभी सज्जनों को, जो बहुत ही फेमिलियर फेसेस हैं हमारे सभी के, और आपको देख करके हमें एनर्जी मिलती है। तो आइए अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। हम गायत्री मंत्र से 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे।
और ये गायत्री मंत्र उस एल्बम गायत्री ध्वनि की कॉम्पोजिशन है, की धुन है, जो हमने हमारे आर्य समाज के, जिन्हें हम पितामह कहते हैं, श्री रामनाथ सहगल जी की स्मृति में अजय अंकल ने इस एल्बम को रिकॉर्ड किया है। और उसी गायत्री ध्वनि के 3 गायत्री मंत्र के साथ हम इस सभा को प्रारंभ करेंगे, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आइए। सभी से अनुरोध है हमारे साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तो सर्वप्रथम जो भजन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, वो उस चित्रकार, वो कलाकार, वो ईश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है और बहुत ही खूबसूरती से, कितना बढ़िया वो ऑर्गेनाइजर है, चित्रकार है, जो इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को रचा है और बहुत खूबी से चला रहा है। आइए उसी की महिमा गाते हुए ये गीत प्रस्तुत है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तुम्हें सूरज के रथ में जो जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तुम्हें सूरज के रथ में जो जोड़े। रजनी ध्याने चला चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने
सर्दी हेमंतौर ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे मौसम। वर्षा सर्दी हेमंतौर ग्रीष्म, ये बाहर का समार पतझड़ की जा, ये बाहर का समार पतझड़ की जा। हवा बादल के बीच बरसात बारी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने। धन्यवाद। तो आइए इस प्रभु की महिमा के भजन के बाद तो जैसा कि हमें पता है कि जो समय अभी चल रहा है पिछले 2 सालों से सभी के लिए बहुत ही कठिन समय है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के थपेड़े हम पे पड़ चुके हैं और जो आने वाला समय है उसके लिए भी बहुत अनसर्टेनिटी सी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई काम रुका नहीं, क्योंकि ये जो जीवन है ये नाम ही चलने का है। चाहे सबको थोड़ी दिक्कत परेशानी आई, लेकिन हर किसी ने अपने हिसाब से कुछ ऑल्टरनेट्स ऐसे निकाल लिए कि कोई काम इस दुनिया में रुकता नहीं है, ना वो रुक रहा है। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भावों को लेके ये गीत आप सभी के साथ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई छुट्टी। के रूठा यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, कि खुद ही बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। सब हल्की हल्की तालियों से हमारे साथ दे सकते हैं। उजली उजली भोर सुनाती पुतले पुतले बोल,
उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठरी खोल के उससे आँख लड़ा मित्रा कि मैं से हाथ मिला मित्रा के हो जा किरण किरण मित्रा के चलता रहे चलन मित्रा। सब एक साथ। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल झुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे सामने ही आज हमारे इंस्पिरेशंस बैठे हैं कि जिस प्रकार से वीकली का ये सत्संग और जिस जोश के साथ आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी उसको कैरी ऑन करे हुए है, एक फिजिकल सत्संग के बाद इस वर्चुअल में और उसी उपस्थिति के साथ ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप सब लोग जिस प्रकार जुड़ते हैं, इन सब चीजों को देखकर जो इंस्पिरेशन मिलती है वो वही जीवन का सही सत्य है, वही सबके लिए प्रेरणा है। तो जैसा कि आज हमारे पिटारे में कुछ अलग अलग चीजें आपके लिए अलग अलग भावों की प्रस्तुतियां हैं, ये एक इंस्पिरेशनल गीत हमने आपके समक्ष बहुत ही मोटिवेशन के लिए सभी के लिए प्रस्तुत किया। अब अगला गीत, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन का ये पर्व चल रहा है, तो सावन के पर्व में एक फॉर्म है, जैसे कि कुछ संगीत का हमें अपनी जो नॉलेज है थोड़ी बहुत आप सबसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कि संगीत में क्लासिकल म्यूजिक है, उसी प्रकार एक फॉर्म है, एक विधा है जिसे हम बोलते हैं सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय संगीत, जिसके अंदर सावन के समय कजरी गाई जाती है। कजरी एक फॉर्म है, अगर आपने सुना होगा, ठुमरी, कजरी, दादरा, ये सब दीज आर द टाइप्स ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो उसी में से आज सुबह जब हम इसका प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ दिनों से जो बरखा की झड़ी लग रही है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका हमें लगा कि आप सबके सामने, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी एक ऐसा मंच है जहां हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हमें थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है कुछ अलग अलग प्रस्तुतियां आपके सामने रखने के लिए। तो आइए, जैसे कि आप सभी बहुत ही खूबसूरत लिसनर्स के सामने, एक श्रोताओं के सामने हम इस कजरी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि बरखा की बात है, सावन की बात है। इस सावन में सभी का मन झूमता है, उसी प्रकार वन में मोर भी गाते हैं, नाचते हैं। आइए, इसी कुछ प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसको प्रारंभ करने से पहले जो इसकी बोल है, आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। आइए, आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन,
सारे गा रे ग म प म प द नि द नि सा सा नि द प म ग रे सा। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। रूम झूम के आई बदरिया, रूम झूम के आई बदरिया, बरसत है चहुर सखी रे, बरसत है चहुर। रूम झूम के आई बदरिया, बदरिया बदरिया बदरिया। रूम झूम के आई बदरिया, रूम झूम के आई बदरिया, बरसत है चहुर सखी रे, बरसत है चहुर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। बन में बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। धन्यवाद। तो ये कुछ संगीत बीच बीच में हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो ये जो कजरी मेनली निकली, हमारा जो लोक संगीत है, हमारे भारत का लोक संगीत बहुत ही प्रचलित है, सबसे पुराना, उससे काफी गीत निकले हैं। तो उसी की कुछ खुशबू इसमें थी लोक संगीत की, आपके समक्ष हमने इसको प्रस्तुत किया। आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जीवन पूर्णतः डेडिकेटेड होता है इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने, जो कि किसी कार्य में व्यस्त हैं, अजय अंकल। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद में क्या काम रहेगा, कैसे टाइम पास करूंगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादा बिजी हो गए, और क्योंकि कई पद उन्होंने ले लिए हैं, बहुत सारे कार्यभार यह है कि संभाल लिए हैं उन्होंने। तो ऐसे कई इंस्पिरेशंस हैं जो कि हम अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिया। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भाव लेके ये गीत आप सभी के साथ। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तुझे ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तुझी ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तुझी ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हुए हम सभी इस गीत में उस ओम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए आदरणीय स्वर्गीय पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है और हम सभी इसको गुनगुनाते हुए सभी, क्योंकि हर तरह के गीत की एक अलग रस होता है। आइए सभी तालियों के साथ इस गीत का आनंद लेते हुए अपनी वाणी से इस रसना से ओम का उच्चारण करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। आइए सभी से अनुरोध है, जब हम अपनी प्रस्तुति डिफेंस कॉलोनी में तो हम सबको देख पाते हैं, आज वर्चुअली ही देख पा रहे हैं। सभी की तालियों का साथ हमें मिलेगा तो बहुत आनंद आएगा। अपने स्थान से सभी तालियों का साथ दें। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही
प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीप जला ले। आइए मेरे साथ। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीप जला ले। धुआंधार बोले सविस्तार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। क्या बात है। धुआंधार बोले सविस्तार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। योग दर्शन भी दर्शा रहा है, योग दर्शन भी दर्शा रहा है। ओम का अर्थ समझा रहा है, ओम का अर्थ समझा रहा है। गुणा पार बोले हर प्रकार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। बोले ऋषिवर दयानंद प्यारे, बोले ऋषिवर दयानंद प्यारे। ओम में है प्रभु के नाम सारे, ओम में है प्रभु के नाम सारे। समझदार बोले कर विचार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ऋषियों मुनियों को है ओम प्यारा, ऋषियों मुनियों को है ओम प्यारा। इसको जीवन में सबने उतारा, इसको जीवन में सबने उतारा। पथिक प्यार बोले तार तार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले, आइए तालियों के साथ। रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। देखिए कीर्तन तभी पूरा होता है जब सब मिलकर के गाते हैं। वही संकीर्तन है, वही कीर्तन है, वही संगत है। आइए सभी साथ में। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है।
यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। धन्यवाद। आइए इस ओम की महिमा के बाद अगला गीत जो प्रस्तुत है, जो कि कुछ शब्दों को लिखने का प्रयास अविरल ने किया है। जैसे कि हम ये सावन पर्व, इसको हम श्रावणी पर्व के रूप में भी मनाते हैं और वेद सप्ताह के रूप में वेदों को पढ़ना सुनना, तो ये वेद पढ़ने का जो अधिकार हमें जिसने दिलाया, हमारे गुरु, हम सभी के गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने हमें वेदों की ओर लौटाया, सत्य का मार्ग दिखाया। आइए ऋषि को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां इस अगले गीत में प्रस्तुत है। वेदों की वाणी बन गए आर्यों के सिकंदर, आए गए सबीर पुत्र, समय भी था बेखबर, सूर्य सा था तेज, सब पे हुआ असर, कर्मों से अपनी करनी से तुम हो गई अमर। स्वामी जी तुम जो कर गए एहसान तुम्हारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। स्वामी जी तुम जो कर गए एहसान तुम्हारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। वेदों का पथ दिखा के आर्यों को है सवारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। स्वामी जी तुम जो कर गए एहसान तुम्हारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। चिंगाड़ता गगन था धरती माँ बड़ी सोनी, चिंगाड़ता गगन था धरती माँ बड़ी सोनी, कोई है जिस भी करे गर्व भारत भूमि। गिरजानंद जी की आंख का बना था तारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। स्वामी जी तुम जो कर गए एहसान तुम्हारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। पाखंडी को चेताया पंथों को सबक मिला, पाखंडी को चेताया पंथों को सबक मिला। कैसे प्रभु को पत्थरों में जकड़ोगे भला, सबसे अकेले लड़ गए और झूठ था हारा। तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। स्वामी जी तुम जो कर गए एहसान तुम्हारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। वेदों का पथ दिखा के आर्यों को है सवारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा, तुम सा न कोई हो सका न होगा दोबारा। हम सभी के ऊपर जो ऋण है ऋषि के, वो हम चाहकर भी नहीं चुका सकते। जिस प्रकार हमें सत्य की राह, वेदों की और यज्ञ की जो हमारी गरिमा थी उसको उसकी ओर लौटाया। तो आइए हम सभी उसी जोश के साथ ऋषि का जय घोष करते हुए
आज आप सभी से प्रार्थना करूंगी, हालांकि हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं मगर हम सभी को देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि दोनों हाथों को उठा करके जोरदार अपने आसपास का एटलीस्ट माहौल गूंज ही जाए। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। एक बार पुनः बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय जय। तो आइए अगले गीत की ओर चलते हैं। जब कभी हम बात करते हैं कि ये जो ईश्वर की सत्ता है इसका कोई प्रूफ है क्या, कहाँ देखा है, किसने देखा है, कब देखा है, क्यों माने कि ईश्वर है, तो एक सिंपल सी बात है कि अपने आसपास के वातावरण को देख लीजिए। ये जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं इतने सारे प्लैनेट्स हैं जो कि प्रूव्ड है कि हाँ ये एक तरीके से पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। तो सब बात करते हैं कि ये तो सर ये है कि बिग बैंग थ्योरी है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट थोड़ा सा कभी बातचीत होती है बच्चों से तो वो बोलते सर ये तो बिग बैंग थ्योरी है कि पहले पृथ्वी आग का गोला थी, फिर बारिश हुई, फिर धीरे धीरे करके ठंडी हो गई, फिर वायु बनी, पानी बना। लेकिन बात ये है कि आग का गोला थी, वो आग का गोला किसने बनाया? उसके बाद बारिश हुई तो ये आग का गोला ठंडा कैसे हो गया? वो बारिश कहाँ से आई? कहीं से तो कुछ इनिशिएट हुआ होगा, किसी ने तो फोर्सफुली कोई ऐसी रिएक्शन कराई होगी जैसा आज हम देखते हैं स्वरूप। तो यही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब हम कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसका चित्रकार कौन है, तो वो एक सर्वसत्ता है जो हम सबके ऊपर एक सर्वशक्तिमान है जिसने इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाया। तो आइए इसी प्रकार के भावों को लेके ये भजन आप सभी के साथ। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, कि किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो,
के गुणों को अपने मन में तुम उतार दो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि हमने शुरू में आपसे ये साझा किया था कि जैसे आज हमारे बीच में कुछ जन्म दिवस हैं, हमारे सामने अजय अंकल ने एक लिस्ट कार्यक्रम के शुरुआत में शेयर की थी। तो हम हमेशा जन्म दिवस पे गीत गाते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो आज क्यों ना कुछ अलग तरह से विश किया जाए, क्योंकि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में हम प्रस्तुति कर रहे हैं और कुछ नया ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ नया तो हमें करना ही होता है। और वो नया आज क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारी मातृभाषा क्या है, जो हमारी जननी है, दादी भाषा, वो है संस्कृत, जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत में अगर हम जन्म दिवस की बधाई देंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप सबका भी पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं 5 पंक्तियों का ये गीत है और एक बार मैं आपके सामने इसको सभी की ओर से बधाई दूंगी और फिर मेरे पीछे पीछे आप सभी को गाना है। आप सभी तैयार हैं? बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं रिपीट करने को कहूंगी, तो आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ आपको अपने साथ आज कुछ अपने पुराने दिनों में संस्कृत कक्षा, क्योंकि संस्कृत पढ़ना अपने गुरु स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी से मैंने पहली बार बचपन में जो सीखा था, तो कितनी सरल तरह से वो संस्कृत पढ़ाते थे। तो थोड़ा बहुत जो उनसे लिया है वो प्रयास करेंगे आपके बीच में। और इस गीत को पहले मैं एक बार सभी की ओर से बधाई देते हुए, जैसे कि आज हमारे प्रिय श्रीमती नीलम सहगल जी का, आदरणीय अजय अंकल का, स्वरा का और भी कुछ नाम मैं देख रही थी, तो उन सभी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कुछ स्पेशल विशेष के साथ हम आइए तो हम सभी को ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन भी कर दूंगी बीच में, मगर देखा जाए तो संस्कृत इतनी सरल है कि अगर हम उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हमें भारतीय होने के नाते हमें गर्व है कि हमें संस्कृत पढ़नी, संस्कृत बोलनी आती है, और हम सभी को होना चाहिए। आइए इस गीत को हम सभी, तो पहले मैं एक बार आपके समक्ष गाऊंगी, फिर आप मेरे साथ साथ उसको गुनगुनाएंगे। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं
आई प्रिय सखे, अर्थात कि हमारे प्रियजनों का आज जन्मदिन है। जन्मदिनमिदं आई प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं आई प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। यानी ये बर्थडे आपका बहुत ही जॉयफुल हो, बहुत ही खुशियों से भरा हो। प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, यानी 100 साल तक आपसे प्रभु से प्रार्थना है कि आप 100 साल तक देखे जिए। प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, यानी ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा, यानी पुण्य कर्म करते हुए आप कीर्ति प्राप्त करें। पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, आपका ये जीवन सार्थक हो, फुलफिल हो, जो भी आप चाहे वो सब आपको इस लाइफ में मिले। जीवनं तव भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्। तो अब हमको एक एक शब्द, मेरे पीछे पीछे सब तैयार हैं, एक बार थम्स अप दिखा दीजिए अगर सब तैयार हैं तो। संस्कृत आज गाते हैं, गुनगुनाते हैं, देखिए क्या माहौल होता है। संस्कृत गाने के बाद इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, आप मेरे साथ गाएंगे। चलिए, जन्मदिनमिदं गाइए, जन्मदिनमिदं, जन्मदिनमिदं आई प्रिय सखे, आई प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं आई प्रिय सखे, शन्तनोतु ते, शन्तनोतु ते, बहुत सरल शब्द है, अगर कोशिश करेंगे तो शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, भवशतायुषी, ईश्वर सदा, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, कीर्तिमर्जय, जीवनं तव, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्। सभी का धन्यवाद। तो इसी के साथ ही हमारा जो समय हमें दिया गया था वो निर्धारित समय हो चुका है। आप सभी को बहुत ही आपने प्रेम पूर्वक, फिजिकल प्रोग्राम में तो आप सभी की तालियों से और उससे हम देख ही लेते हैं, और अभी वर्चुअली भी आप सभी के जो फीडबैक है उससे हमें लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आनंद तो आया होगा। हमने जो कोशिश करी है, और भजन का, क्योंकि बहुत समय से अंकल को ये थोड़ा वो था कि ऑनलाइन भजन कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, हम भी थोड़ा सा नर्वस थे, क्योंकि मैंने कहीं सुना है किसी बड़े कलाकार को कि जो नर्वस ना हो वो आर्टिस्ट नहीं है। तो थोड़े से हम भी नर्वस थे कि कैसा वर्चुअल में रहेगा। तो आशा करते हैं थोड़ी बहुत आवाज ठीक ठाक हमारी पहुंच गई होगी आपके पास। नर्वस भी थे, और साथ में मैं ये भी आशा करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो हम डिफेंस कॉलोनी के स्टेज पे बैठे होंगे आर्य समाज के, और आप सब हमारे सामने होंगे। तो इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आप सुकृति और अविनल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने इनको चैलेंज दिया था कि किसी प्रकार का कुछ
डिस्टर्बेंस ना हो, और ये सब बहुत अच्छे ढंग से हो गया। सुनने में भी ठीक आया, म्यूजिक भी ठीक रहा, वीडियो ऑडियो दोनों ठीक थी, और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने सब कुछ सम्मिलित किया, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात थी। और संस्कृत का जो आपने ये जन्म दिवस या हैप्पी बर्थडे का जो गीत है उसको संस्कृत में किस तरह से ढा दिया, वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे छह ऐसे महानुभाव हैं, बच्चे हैं, जो जिनका की जन्म दिवस इस सप्ताह में आ रहा है, वो भी 24 से लेकर और 31 के बीच में। मैं उन सभी महानुभावों से, विशेष करके आर्यवीर जो कि डॉक्टर अतुल चौहान जी एवं पूजा चौहान जी का सपुत्र है, वह इस टाइम ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्टर रागिनी चौहान मेरठ से, वो हमें पता है कि वो ऑनलाइन हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं। नीलम सहगल जी जो कि हमारी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ट्रेजरार हैं, वो भी ऑनलाइन हैं। और आपके सेवक श्री अजय सहगल जी का भी आज जन्म दिवस है, और आप मुझे देख पा रहे हैं। और मेरी पोती जो कि अभिनव और ज्योति की बेटी है स्वरा, उसका भी आज जन्म दिवस जो है वह कल आ रहा है 31 को। और मिसेस पुष्पा वीर जो कि जंगपुरा में रहती हैं, वह हमारे बीच में वर्चुअल नहीं आ सकती क्योंकि वो अति वृद्ध हैं, लेकिन हम उन सभी जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी के लिए हम जो है वह प्रार्थना करेंगे। और मैं कहूँगा ज्योति जी से कि जो लोग अवेलेबल हैं उनको स्क्रीन पे ले लें। सर आप इधर आ गए, इधर या इधर, मैं जा इधर हाँ। ये आर्यवीर जी को मैं देख पा रहा हूँ। आर्यवीर जी अब आप स्क्रीन पे, हम सब लोग आपको देख रहे हैं। आर्यवीर जी, नमस्ते। नीलम जी को भी, हाँ नमस्ते बच्चे। और नीलम जी भी को भी अब हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी तरह रागिनी जी आ गई हैं मेरा ख्याल, जी रागिनी जी भी आ गई हैं। और मैं एडमिन को कहूंगा कि जरा मेरी पोती को भी दिखा दें जरा। आचार्य जी को बुला लीजिए, आचार्य जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आचार्य जी आप हमारे बीच में हैं? जी मैं हूँ, आपको आवाज आ रही है जी? आप प्रार्थना मंत्र हमारे लिए जो जन्म दिवस के हैं वो अवश्य बोलिए जी। परमेश्वर से हम अपने समस्त जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको सदा ही सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और संसार के समस्त सुख देवें। ये दिवस आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि, आनंद को लेकर के आता रहे, और आप एक नई प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। आपका उत्तम स्वास्थ्य रहे, आपकी उत्तम सार्थक जीवन रहे, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बढ़ती रहे, आपका ज्ञान का संवर्धन हो, ऐसी कामना करते हुए वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा आपकी सुख में लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमचरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। इन पावन ऋचाओं के अंदर आपके लिए भगवान से उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई है,
आपके मन मस्तिष्क की उन्नति की प्रार्थना की गई है, आपकी शतायु की प्रार्थना की गई है कि वो परमात्मा सदा आपको बढ़ाता रहे, आपके परिवार की उन्नति करता रहे, आपके जीवन की उन्नति करता रहे, और आप सदा अच्छे अच्छे विचारों के से प्रेरणा लेते रहें और प्रेरक प्रेरक बनते रहें। इस प्रकार से ज्ञान की धारा आपका सदा कल्याण करती रहे और आप आगे सबका कल्याण करते रहें। ऐसी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आर्यवीर जी के पास अगर कोई व्यक्ति हो तो वो उनको वो ओम पट्टिका पहना सकते हैं, और सर्वपल्ली सहगल जी भी चाहे तो अपने धर्म पत्नी को ओम की पट्टिका डाल दें, और मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि आप भी मुझे जरा डाल दें थोड़ा बहुत। जी डालिए, इधर से इधर दोनों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आर्यवीर थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू दादा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आर्यवीर जी, बहुत बहुत शुभकामना। इसमें प्रधान जी स्वराज जी बहुत बहुत शुभकामना। बोलना चाहती है थोड़ा? हाँ जरूर जरूर। आर्यवीर बोलो। कुछ भी बोलो जो आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके आर्टवर्क की। शाबाश 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 शाबाश। थैंक यू जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति आप आ जाओ स्क्रीन पे। डॉक्टर रागिनी आप कुछ कहेंगी? हाँ, आप सबने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। आप सब उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम, यथा योग्य नमस्ते और बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप स्क्रीन पे मेरी पोती को देख पा रहे हो, कुछ बोलेगी? चल बच्चे बोल। अजय जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद जी। अभी आप जरा सुनिए। और वो बिटिया का जन्मदिन भी इसको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी राज लूथरा जी, अभी हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, अभी और कुछ सुनने को मिलेगा, आप सुनिए थोड़ा। अच्छा नमस्ते सभी बोलो। नमस्ते सभी को, मेरा नाम स्वस्ति सहगल है और आज मैं अपने दादाजी के जन्मदिन पर कुछ बोलना चाहूंगी। आप बने स्तंभ हमारे, चलना हमें सिखाए, जीवन के हर पथ पर अनगिनत पाठ पढ़ाए। जन्म लिया जहाँ हमने आप जैसे दादाजी पाए, भेद किया ना बेटा बेटी में, सत्य वचन सिखलाए। हम दोनों को आपके साथ रहने का सुख पाए, ऐसे दादाजी मिले सभी को, अनमोल जीवन बन जाए। शाम होते ही उंगली थाम दोनों को घूमने ले जाते, हम भी भेलपुरी कुल्फी पाकर खुद पर बस इतराते। सफल जीवन का मार्ग दिखा, गुण अवगुण के भेद बताए, सांझ डाले हाथ पकड़कर, सारे नियम सिखाए। धन्यवाद। हाँ जी, अब कोई बोलना चाहे, हमें शुभकामनाएं देना है तो दे सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। प्रधान जी शांति पाठ करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी पंडित जी शांति पाठ। गुरकरण सिंह बोल रहा हूँ। द्यौ शान्तिः, रन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापा शान्तिः, रोषधया शान्तिः, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर सबको स्वस्थ मैं बता दूं कि अगले 2 सप्ताह नमस्ते जी।
जी अगले 2 सप्ताह तक रामायण में महिलाओं की भूमिका, 2 हफ्ते रामायण में महिलाओं की भूमिका क्या रही, इसके ऊपर 2 प्रवचन होंगे आचार्य आर्या रवि देव जी के। ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह सभी से मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते।